अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 3 इंतहाई अहम इजलास और एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। पहला इजलास असल में एक ज़ोहराना है जो आज असद कैसर साहब की रहायशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में मुनक्किद किया गया, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी भी मौजूद थे। एक तरफ ये ज़ोहराना चल रहा था और दूसरी जानब अडयाला जेल में इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई उनके केस की साइडलाइंस पर, जहां पर इमरान खान साहब से मुतादिद सवालात किए गए। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर सवाल उठाया गया। आइनी तरामीम पर जो मौलाना फजलुर रहमान का किरदार रहा है, तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर तो मौलाना का जो कद है वो आपसे भी बड़ा दिखाया जा रहा है। क्या मौलाना के किरदार से आप मुतमईन हैं? जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि कुछ कह नहीं सकते। यानी इमरान खान साहब को मौलाना का किरदार इस पे मशकूक नज़र आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि आईनी तरामीम असल में 3 अंपायरों को तौसीह देने के लिए की जा रही है। 4 अंपायरों के साथ मिलके इस हुकूमत ने इलेक्शन में फ्रॉड किया। 3 अंपायर्स को तौसीह देना मकसूद है। पहला अंपायर जस्टिस काजी फायज ईसा, दूसरा अंपायर जस्टिस आमिर फारूक और तीसरा अंपायर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। और फिर सवाल ये हुआ कि अब तो मौलाना फजलुर रहमान डटे हुए हैं, एक्सटेंशन का मामला तो दफन हो गया। इमरान खान साहब कहते हैं ये नंबर्स पूरे कर रहे हैं और ये इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। टू बी प्रिसाइज उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर शक का इजहार इमरान खान साहब कर रहे हैं, आज असद कैसर की रिहाइशगाह पर वो पहुंचे। पीटीआई ये पोज कर रही है, ये उनको लग रहा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान उनके हक में कुछ कर रहे हैं। मैं पहले भी ये कह चुका हूं और फिर ये ट्रेट कर रहा हूं कि मौलाना और पीटीआई का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है, इसमें कुछ भी नहीं है। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे नहीं चल सकते और उसकी मुतादिद वजूहात है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत भी है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है वो भी है, और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो पास्ट में पीटीआई कह चुकी है, और मौलाना फजलुर रहमान भी जो पीटीआई से मुतालिक ख्यालात रखते हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और उसके अलावा रिजर्व सीट्स के मामले पर भी मौलाना फजलुर रहमान का किरदार पीटीआई के अगेंस्ट आया है। वो माले गनीमत समझ समझ के पीटीआई की मखसूस नशस्तों को समेटने के लिए बड़े ही आगे फ्रंट फुट पे दिखाई दिए हैं। तो मुझे तो पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साथ चलते हुए नजर नहीं आ रहे। गो कि असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर यह ज़ोहराना जरूर हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का कद इस वक्त बहुत बढ़ गया है और जाहिर है उनकी वेटेज बहुत बढ़ गई है इस वक्त पॉलिटिकल कैनवस पे। लेकिन अगर पीटीआई ये कहे कि शायद मौलाना उनके लिए कुरान निकाल लेंगे, तो ऐसा मुझे बादस कयास ही नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब जो अगला इंपॉर्टेंट इजलास है उसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन मेंबरान उसमें मौजूद थे। ये इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो वर्डिक्ट है, जो 8 जजेस का फैसला है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल, जस्टिस मंसूर अली शाह का लिखा हुआ, उस पर मजीद मुशावरत का और कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला कर लिया गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना माना जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 41 मेंबरान को पीटीआई का तस्लीम किया जाए, इलेक्शन कमीशन ये मानने को तैयार नहीं है। अब कल पे मामला डाल दिया गया है कि कल के दिन फिर इजलास जारी रखा जाएगा और रास्ता तलाश किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो टास्क मिला हुआ है वो मनोअन पूरे तरीके से उसके ऊपर जुटे हुए हैं, और वो हर सूरत करने का इरादा भी रखते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट इजलास है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये जो इजलास है जिसमें आजम नजीर तारड़ साहब भी मौजूद थे, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त ये जो तारड़ ग्रुप है वहां ये प्रिवेल करता है। वो पाकिस्तान बार काउंसिल में भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी कर रहा है। और आज के इजलास में इसके बाद कोई जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ अभी तो नहीं, लेकिन 5:45 के ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइंड अप है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो मुल्क के कदावर वकला हैं, सीजन लीगल फर्टर्निटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मुनीर मलिक हों, आबिद साकी हों, या फैसल सिद्दीकी हों, उन समेत बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ भी करे, अगर वो इस आईनी तरमीम के हक में कोई बात करती है, कोई फैसला करती है, तो हम ना सिर्फ हम ये लीगल फ्रेटर्निटी बल्कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो हैं मिल के इसके अगेंस्ट खड़े होंगे। और फिर आज ही के दिन हामिद खान साहब ने फिर इस अज़म को दोहराया है कि कल से वो वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। कल 19 तारीख है और कल ही के रोज़ जो है वो वकला तहरीक जो है उसको उसकी दागबेल डालने का भी इरादा है। अब लीगल फ्रेटर्निटी बहुत डिवाइडेड है, ऑल्दो मेरा इसके ऊपर जो है वो ओपिनियन भी
बड़ा सीधा-साधा सा है, बड़ा क्लियर है कि लीगल फ्रेटर्निटी जब तक डिवाइडेड होगी, तब तक कोई भी वकला तहरीक जन्म नहीं ले सकती। और जिस वकला तहरीक की मिसालें दी जाती हैं पाकिस्तान में, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत थी। उस वक़्त इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने जो उँगली लगाई हुई थी और मियाँ साहब को भी कहा था कि मियाँ साहब निकलें, जजेस बहाल हो जाएँगे। तो वो एक सेट प्लान के तहत था और उसके तहत ही तब्दीली आई थी, उसमें भी कोई नेचुरल एलिमेंट बहुत कम था। तो इसलिए बहरहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निकला ना जाए। जहाँ जज़्बात होते हैं वहाँ तहरीक तहरीक जन्म लेती है और जहाँ तहरीक होती है वहीं पर तब्दीली आती है। तो वो तब्दीली के लिए तहरीक बहुत ज़रूरी है और आई एम श्योर कि कोई ना कोई मोबिलाइज़ेशन ज़रूर होगी। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो रहा है बैकड्रॉप में और फिर साथ ही शहबाज शरीफ साहब को लंदन के लिए जाना है। 23-24 तारीख 2 दिन जो है वो लंदन में होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे। यानी इन दिनों में तो आप यूँ समझ लीजिए कि कोई तरमीम आती भी नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट का एक प्लान बी भी है, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत ना पड़े, जिसके अंदर बाकी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ आज़ाद लोग हैं, उनकी ज़रूरत ना पड़े। बल्कि मखसूस नशिस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा की वसातत से जो करने की कोशिश की जा रही है, मखसूस नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को महरूम रखा जाए और कुछ प्रोपोर्शन जो है वो नून लीग की झोली में और उनके इत्तेहादियों की झोली में डाल दी जाए, माले गनीमत समझ के, और अल्टीमेटली वहां से कोई नंबर, गोल्डन नंबर अचीव करने की कोशिश की जाए और फिर जो रह जाए उसको कुछ हल्के खोल के वोट मुस्तरद करके जैसे पहले हुए, उसके ज़रिए से वो गोल्डन नंबर अचीव कर लिया जाए। अगर तो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं और अगर एस्टैब्लिशमेंट जैसे इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि इन्होंने हर सूरत तरमीम करनी ही करनी है, तो फिर तो आप यूँ समझ लीजिए कि सज्जी दिखा के कभी मारेंगे। और इस वक़्त गमो-गुस्सा भी उरूज पे है। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, पावर सेंटर है, उनका गुस्सा हर तरफ ही है। हुकूमत समेत सभी पर जो है वो शदीद भड़ास है। और इस भड़ास के अंदर ज़ाहिर है, पावर कहते हैं ना कि इस जंग के अंदर पावर इज़ पावर वाला एलिमेंट है। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब भरपूर ताकत का इस्तेमाल होगा और ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए से चीज़ों को करने की कोशिश की जाएगी। अम, एक तासुर ज़रूर मौजूद है कि आईनी अदालत को लेकर सारे तहरीक-ए-इंसाफ के मुकदमात उस तरफ लगाए जाएँगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला भी वहीं से तौसीक की जाएगी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बरकरार रखा जाए। फाइनल जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक कहा गया ना, बिलावल ने भी कहा कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी तरमीम हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ पांव बांध के उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो ये फैसल सिद्दीकी हों, मुनीर मलिक और दीगर वकला और जजेस हों, ये कह रहे हैं कि बेख्तियार चीफ जस्टिस को हम नहीं मानेंगे, हमें फुल पावर के साथ चीफ जस्टिस चाहिए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।